अमित शाह जुमलेबाजी करने से काम चल जाएगा? इतनी बड़ी लापरवाही करने से काम चल जाएगा? इसकी खामियां उसको बिहार में भी भुगतना ही पड़ेगा, कोई उसको बता नहीं सकता है। दिखा रहे हैं कि हमने इतना भुगतान दे दिया। आप ये बताइए, सहारा पीड़ितों के घर में जो आग लगा हुआ है, वो आग दमकल के पानी से नहीं बुझाएगा, दमकल के पानी से। अब वो सिरिंज से पानी अगर बुझा रहे हैं, सिरिंज से पानी से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लापरवाही, बहुत बड़ा खामियां भुगतना पड़ेगा लापरवाही का, जिसका जवाब जनता देगी, बिहार में जनता देगी। सहारा इंडिया की लायबिलिटी 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। उसमें 5,000 करोड़ मिला भी है, तो 5,000 करोड़ मिलने के बाद भी किसी को 4,000, 5,000, किसी को 10,000, 15,000 मिला है, हजारों का पैसा कुछ कुछ मिला है। लेकिन उतना मिलने से उसके बावजूद भी ऑफिस से क्या हुआ क्या नहीं, वो तो ऑफिस जानेगा। लेकिन ये बात जानिए कि बिल्कुल छोटे से छोटे जमाकर्ताओं को भी कुछ कुछ नाम मत मिला है। किसी का अगर 5 लाख जमा तो 10,000 टका मिल रहा है, ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको नहीं देना तो आप नहीं देते। अपील सिंपल, जैसे वकील, जो वकील सहारा इंडिया के द्वारा लिया गया फीस से बहस करता है, क्या सहारा इंडिया में दिया गया उसका फीस सुब्रत राय के बाप की संपत्ति थी क्या? जमाकर्ताओं की संपत्ति में से उन्होंने फीस लिया और जमाकर्ताओं के हित में उन्होंने कुछ नहीं किया। सीतारमण जी गोल को घुमाती है, अमित शाह तो जुमलेबाज, साथ में जुमलेबाज तो है ही, धोखेबाज भी है सहारा इंडिया, धोखेबाज है। पोर्टल बनाकर उन्होंने सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, और धोखा करने के बाद क्या पोर्टल की खामियां उसको दिखाई नहीं पड़ रही है? अंधे बने हुए हैं। देश में एक क्लिक मारने के बाद पूरे देश के किसान को एक क्लिक में पैसा जाता है, 1 सेकंड। और सहारा इंडिया के जमाकर्ता भुगतान करने के लिए उसको सिस्टम बनाना पड़ता है, और सिस्टम बनाने के बाद ये बताए ना, दमकल के जगह पर सिरिंज से पानी चल रहा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है अभी सत्ताधारी और विपक्ष की पार्टियों का, उसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और बिहार चुनाव का एक तरह से शंखनाद हो गया है। औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी सारी पार्टियां मैदान में आ जाएंगी और पहले से ही मैदान में है। अभी वोटर अधिकार रैली जो विपक्ष के द्वारा की गई, काफी हुजूम सड़कों पे दिखा, कई पार्टियां उसमें साथ आई, लेकिन पक्ष और विपक्ष में कहीं से किसी के तरफ से भी 13 करोड़ से ज्यादा जो सहारा के निवेशक हैं उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठाई गई, और ना ही उनके बारे में कहीं से ये आश्वासन भी दिया गया कि हाँ वहां पे क्या होगा सहारा के निवेशकों के लिए। जो पटना में अधिकार रैली खत्म हुई, समापन हुई, तो वहां जाते जाते एक और वहां जो है सबूता ये मिल गया सत्ताधारी पक्ष को कि किसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दे दी, और उसके तहत वो लोग अब उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ है केशव चौधरी जी हैं, जो बिहार से हैं और ये सहारा के बड़े एक्टिव कार्यकर्ता हैं, निवेशक भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, और जहां भी देश में आंदोलन होता है ये वहां जाते हैं और अपने जो निवेशक साथी हैं उनकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। इनसे जानेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है, जो आने वाला जो चुनाव है, उसमें सहारा को लेके क्या होगा। जो सहारा के कार्यकर्ता हैं क्या ऐसे ही चुप रहेंगे या वो किसके साथ जाएंगे? तो केशव जी, सबसे पहले स्वागत है आपका नवजागरण लाइव में। नमस्कार, मैं केशव कुमार चौधरी सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8544235097 है और मैं खुलेआम कह सकता हूं कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर या विरोधी नहीं हूं, लेकिन देश के 13 करोड़ सहारा के पीड़ित जमाकर्ता, जिन्होंने सहारा के पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए, बहुत सारे हमारे साथी जिनको बर्दाश्त नहीं हो पाया, वो पीड़ा में लगभग 4,000 से ज्यादा साथियों ने आत्महत्या कर ली, प्राण दे दिया, किन्हीं को पीट पीट कर मारा चला गया, कोई अपने से मर गए। लेकिन पीड़ा के कारण ये सारे सहारा के पीड़ित हैं, जो सहारा के पीड़ा के कारण अपना आत्महत्या कर लिए। और यह चीज किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम लोग जहां जहां रैली में गए हैं, सभी जगह रैली में ऐसा कहा गया है कि हमारे साथ ये पीड़ा है। लेकिन हम लोग वर्तमान केंद्र सरकार, जो मोदी जी हैं, जो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, जो वित्त मंत्रालय में बैठे हुए सीतारमण जी हैं, इनसे निवेदन कई बार किए हैं। निवेदन क्या, लिखित में पत्र भी कई बार भेजे, लेकिन इतना पत्र लिख जाने के बावजूद भी, इतना निवेदन होने के बाद भी, इतना आंदोलन होने के बाद भी
इतनी बड़ी लापरवाही, जैसे लगता है पूरा अंधा बहरा बना हुआ है। ये बिल्कुल लापरवाही के कारण, इस लापरवाही की खामियां कहां कहां भुगतनी पड़ेगी, यह कहना बहुत ही मुश्किल नहीं दुर्लभ है। अमित शाह को पता होना चाहिए कि अमित शाह के इस लापरवाही के कारण ही बगल के बिहार के बगल के झारखंड में उनको अपना सत्ता गंवाना पड़ा। झारखंड में उनका राज हट गया। बिहार में हमको ये लगता है कि लापरवाही के कारण ही 98% चांस है कि बीजेपी को कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी कुछ मिलना होता तो सहारा इंडिया के माध्यम से मिलता और जगह से मिलता, लेकिन सहारा इंडिया का पक्ष बिल्कुल विरोध में है। सहारा इंडिया के होगा तो पीड़ित होने के कारण हम लोग मोदी जी को वोट को देंगे नहीं। बाकी जो भी कोई सहारा के पक्ष में बात करेंगे हम लोग उनको देने के लिए तैयार है। इसी लाइन में थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी, हालांकि तीसरे मंच से ही सही, चौथे मंच से ही सही, लेकिन उन्होंने यह बात उठाया कि सहारा के जो भी संपत्ति बिहार में है उस संपत्ति को बेच करके हम प्रयास करेंगे कि सहारा के जमाकर्ताओं का, बिहार में जो सहारा के जमाकर्ताओं उनका भुगतान जहां तक हो सके संभव कराने का प्रयास करेंगे। इन्होंने सिर्फ बोला है, करेगा कि नहीं करेगा ये बात की बात है, लेकिन इस बोली के कारण हम लोग इस पर भरोसा भी किए हैं। और अमित शाह जी जितना बड़ा लापरवाही किए अमित शाह जी और धोखापनी किए हैं, चुगलेबाज तो है ही लेकिन धोखेबाज भी है। प्रधानमंत्री जी अंधे बहरे बने हुए हैं सहारा के लिए। प्रधानमंत्री जी को याद होना चाहिए कि 2014 में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के माध्यम से, सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सहारा इंडिया के ऑफिस कार्यकर्ताओं के माध्यम से आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों आंतरिक सपोर्ट होने के कारण ही मोदी जी अपने कुर्सी पर आए थे। लेकिन ये मोदी जी इस चीज को भूल गए। पता नहीं कहता, ऐसे देहाती में कहावत है गाय गिर जाता है, वैसे मोदी जी गाय गिर गए इस मामले में। और मामले में क्या किए वो तो सब पूरा देश जान रहा है, लेकिन सहारा इंडिया के मामले में मोदी जी गाय गिरे हुए हैं। अगर किसी को अगर थोड़ी सी भी शांति होती तो वो सहारा इंडिया के बारे में सोचते। लेकिन अमित शाह जुमलेबाजी तो कर ही रहे हैं। क्या अमित शाह जुमलेबाजी करने से काम चल जाएगा? इतनी बड़ी लापरवाही करने से काम चल जाएगा? इसकी खामियां उसको बिहार में भी भुगतना ही पड़ेगा, कोई उसको बता नहीं सकता है। क्योंकि वो प्रयास जो कर रहे हैं अभी वो दिखा रहे हैं कि हमने इतना भुगतान दे दिया। आप ये बताइए, सहारा पीड़ितों के घर में जो आग लगा हुआ है वो आग दमकल के पानी से नहीं बुझाएगा, दमकल के पानी से। अब वो सिरिंज से पानी लेकर बुझा रहे हैं, सिरिंज से पानी से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अमित शाह जी कहाँ का है? ये लापरवाही क्यों? आखिर क्यों लापरवाही? जिन्हें आपको माथा में बिठाया उनको आप लात से भी मार कर हटा रहे हैं, ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं? ये लापरवाही बहुत बड़ा खामियां भुगतना पड़ेगा लापरवाही का, जिसका जवाब जनता देगी, बिहार में भी जनता देगी। हम लोग किसी वोट के पक्षधर नहीं है, लेकिन 2014 में मोदी जी के पक्षधर थे, उन्हें से भी थोड़ा उम्मीद था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा ये समय बताएगा। अगर लापरवाही से, अगर इस लापरवाही का समाधान अमित शाह जी निकाल लेते हैं, सीतारमन जी निकाल लेते हैं, जो वर्तमान में बैठे सरकार मोदी जी अगर निकाल लेते हैं तो कुछ चांस बन जाएगा बिहार में सत्ता आने का। नहीं तो बिहार में आपको नहीं लगता उसका रख सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से लापरवाही हुई है और जिस तरह से 13 करोड़ से ज्यादा जो निवेशक हैं उनके साथ एकदम से खिलवाड़ हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बात नोट आप करेंगे कि जो 5,000 करोड़ रुपया वो लेके आए थे, मिला किसी को नहीं और वो खत्म भी हो गया। तो पैसा गया कहाँ? वो तो 100 में से एक आदमी को कह रहे हैं कि पैसा तो दिए ही है, पैसा तो मिला ही है। तो अब आगे क्या दिख रहा है फिर? देखिए, पूरे देश की सहारा इंडिया की लायबिलिटी 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा। उसमें 5,000 करोड़ मिला दिया तो 5,000 करोड़ मिलने के बावजूद किसी को 4,000, 5,000, किसी को 10,000, 15,000 मिला है, हजारों में पैसा कुछ कुछ मिला है। लेकिन उतना मिलने से उसके बावजूद भी ऑफिस से क्या हुआ क्या नहीं वो तो ऑफिस जानेगा। लेकिन ये बात जानिए कि बिल्कुल छोटे से छोटे जमाकर्ताओं को भी कुछ कुछ नाम मात्र मिला है। किसी का अगर 5 लाख जमा तो 10,000 टका मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको नहीं देना तो आप नहीं देते। ये ऐसा लापरवाही क्यों कर रहे हैं? कहता सिस्टम में प्रॉब्लम। सिस्टम किसने बनाया? आप ये बताए, सिस्टम बनाया किसने? सिस्टम बनाने में इतनी खामियां आई क्यों आई? क्या कारण से? आप कहां थे? सिस्टम को वोट मिलेगा कि वोट तो आपको मिलेगा? लापरवाही आप कर रहे हैं, क्यों लापरवाही कर रहे हैं? आप एक बड़े अधिकारी, अमित शाह जी कोई मामूली नेता नहीं है, देश के सबसे देश के अधिकारी हैं, लेकिन इतनी बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी वो लापरवाही क्यों? आखिर आपके लापरवाही के कारण जब झारखंड में आपको भुगतना पड़ा है तो फिर बिहार के लिए या देश के लिए आपकी आवाज कान में क्यों नहीं जा रही? इतने बहरे बनने से लीजिए, भोगिए और
जब प्रधानमंत्री जी चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 3-4 रैलियां वहां बिहार में हो गई उनकी। इतने बड़े-बड़े जो भी जनसभा वो दावा तो लोग कर रहे हैं कि काफी लाखों की भीड़ आ रही है, लेकिन उस भीड़ में कहीं भी एक शब्द सहारा पीड़ितों के लिए नहीं है उनके मन में। सहारा पीड़ितों के लिए कहीं से कोई जवान नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि लालू जी का जो है वो, उसके बाद राहुल जी का जो है वो तो उन लोगों को निकालना है ही। निकालने के लिए एक अमित शाह जी, मोदी जी के माध्यम से जो भी यहाँ पर आते हैं उनको निकालने का था, लेकिन वो कहीं से नहीं बोले हैं, कहीं से नहीं बोले हैं। प्रशांत किशोर जी नए आते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो थोड़ा सा बोले तो वो बहुत बोल दिए, कितना बोले वही बहुत बोल दिए, क्योंकि ना वो उसके लिए कोई ऐसा है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, ना इससे पढ़ने का कोई दोष है। अभी उन पर कोई दोष नहीं है तो थोड़ी सी खुशी दी तो वही बहुत है। लेकिन अमित शाह जब जी वर्तमान में सत्ता में है, सत्ता में कुछ भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही किए हैं। ये दोष केवल और केवल बीजेपी सरकार को जा रही है और हम लोग बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में अपनी पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए हमारे पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है, इसके लिए हम लोग बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में हैं। अब अगेंस्ट में क्या होगा ये कहना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। लोग तो वहां पे निराश भी हैं, आक्रोशित भी हैं, लेकिन जो जिधर लोगों का ध्यान है, जिधर से उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से, उस सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत कुछ मिल नहीं रहा है निवेशकों को। वो वहां भी तारीख पे तारीख मिल रही है, कभी 18 को, कभी 22 को, कभी 25 को। सुनवाई के दिन तारीख चेंज हो जाती है, 1 घंटा पहले तारीख चेंज हो जाती है, और फिर 9 तारीख को जो तारीख है वो आई है। तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? कुत्तों का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम हाथों हाथ दे दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, काले और उजले कोर्ट में बैठे हुए वो देश के सबसे बड़े गद्दारों में से एक है। मैं खुलेआम कहता हूं, मुझे फांसी के देगा मुझे डर नहीं होता है, लेकिन देश के सबसे बड़े गद्दारों में से एक है। आप ये जानिए, कपिल सिब्बल जैसे वकील, जो वकील सहारा इंडिया के द्वारा लिया गया फीस से बहस करता है, क्या सहारा इंडिया में दिया गया उसका फीस सुब्रत राय के बाप की संपत्ति थी क्या? जमाकर्ताओं की संपत्ति में से उन्होंने फीस लिया और जमाकर्ताओं के हित में उन्होंने कुछ नहीं किया। जमाकर्ताओं के हित में अगर फैसला होना तो फैसला हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी बेईमानी कर रही है सहारा इंडिया के साथ। सहारा, जब देश में इतनी बड़ी मामला है जो सबसे बड़े मामलों में से एक आता है, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर डेट देना है तो क्यों डेट देना है? डेट क्यों देना है? उसको डेट नहीं देना है, उसको फैसला सुनाना है, इमीडिएट फैसला सुनाना है। और डेट दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। आप एक बात जान लीजिए, इतनी बड़ी देश के 65 करोड़ करीब 13 करोड़ जमाकर्ताओं के माध्यम से 65 करोड़ गरीब व्यक्ति का क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहा है? आप याद रखिएगा, मुझे कुछ हो जाए ये मुझे गम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे व्यक्ति के पास एक दिन ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ आदमी गली में भीख मांगता हुआ फिरेगा और भीख में उसको सामान नहीं बदले, सामान बदले उसको डेट मिलेगा, डेट की कल आओ परसों आओ दूसरा दिन आओ, उसको पैसे, उसको भीख में भोजन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट देश की वो सत्ता है, देश की वो पावर है जो व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। लेकिन इतने बड़े न्याय में बैठे हुए व्यक्ति, कुर्सी में बैठे हुए व्यक्ति, न्याय की मूर्ति इसको बोलते हैं, वो न्याय का मूर्ति बेईमान बना हुआ है। आज 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ताओं के लिए बेईमान बना हुआ न्याय की मूर्ति। हम लोग जाए तो आखिर कहां जाए? क्या विदेश जाएंगे? अमेरिका का कोर्ट जाएंगे? हम लोग इंडियन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आना चाहिए कि उसकी इतनी लंबी तारीख पे तारीख जो उनको दिया जा रहा है, ये तारीख के कारण कितनों का घर उजड़ गया। हम कहां अभी ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन मेरा घर उजड़ा हुआ है। हम लोग बाहर हैं, ट्रेसलेस हैं, ये समझिए। ये बात जानिए, क्यों ट्रेसलेस है वो सब पूरा देश जानता है, क्योंकि सहारा का करीब जो आदमी गांव में था शहर चला गया, जो शहर का था गांव चला गया, जो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जो कहीं बेचारा नहीं था, वो आत्महत्या कर लिया। क्यों कर लिया आत्महत्या? पीड़ा का, वो पीड़ा, हम एजेंट भी हैं, जमाकर्ता भी हैं, तो पीड़ा समझ सकते हैं। एक मोदी जी को गाली दिया, मां लगाकर, तो इतना मोदी जी को माइक हो गया, और हम लोग रोज गाली सुने हैं, मां बहन को रोज गाली सुनवाए हैं। उसके बाद समझिए घर से भागना पड़ा, गाली देकर के लोग छोड़ता नहीं था, लेकिन पैसों का लोग भागना पड़ा घर से। क्या करते? मजबूरी थी। और मोदी जी को इतना दिखा, क्या मोदी जी आदमी है? अगर उनको लगता है कि मैं ही आदमी हूं, तो देश का 65 करोड़ जनता, 13 करोड़ सहारा के करीब ने आपको 2014 में साथ दिया। क्या आपके लिए उसमें आपका पाई नहीं है? मोदी जी बेईमान बने हुए,
और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो आप ये याद रखिएगा कि राम मंदिर का मामला उतना लंबा समय से लटका हुआ था, लेकिन योगी जी के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम, मोदी जी हल्का सहारा किए और योगी जी पूरा चढ़ गए, तो वो मामला खत्म हो गया। दिन गिनते, महीना नहीं लगा, दिन गिनते खत्म हो गया वो मामला। क्या सुप्रीम कोर्ट में आदमी बदला भगवान बैठा हुआ है? वो आदमी बैठा हुआ जो बेईमान बना हुआ सहारा इंडिया की। मैं खुले कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता, अधिक से अधिक होगा फांसी हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? क्या चोरी की उसके क्या फांसी हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देश के हित में लिए, देश के हित के लिए, बीजेपी के हित के लिए भी मैं बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट बेईमान बना हुआ है, अमित शाह लापरवाह बना हुआ है, सीतारमन जी गोल गोल घुमाती है, अमित शाह तो जुमलेबाज के साथ में, जुमलेबाज तो है ही, धोखेबाज भी है सहारा इंडिया, धोखेबाज है। पोर्टल बनाकर उन्होंने सहारा इंडिया के दिमाग के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया, और धोखा करने के बाद क्या पोर्टल की खामियां उसको दिखाई नहीं पड़ रही है? अंधे बने हुए हैं। देश में एक क्लिक मारने के बाद पूरे देश के किसान को एक क्लिक में पैसा जाता है, 1 सेकंड, और सहारा इंडिया के जमाकर्ता भुगतान करने के लिए उसको सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम बनाने के बाद ये बताए ना, दमकल के जगह पर सिरिंज से पानी दे रहा है, एक खेला करता है। यह खेला है तो बहुत बड़ा भुगतान करेगा सरकार, ये बात जान लीजिए, ये जान लीजिए, बहुत बड़ा। बिल्कुल आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं, और ये आपकी पीड़ा नहीं है, ये उन गरीब जो निवेशक हैं उनकी पीड़ा है, जो एक एक पैसा इकट्ठा करके और सहारा में जमा किए कि आने वाले समय में वो अपना इससे काम करेंगे, बेटी की शादी करेंगे, बच्चे को शिक्षित करेंगे, लेकिन वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, और पैसा होने के बावजूद भी वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। जो एजेंट हैं उनकी दुर्दशा तो है ही, क्योंकि जहाँ जो दबंग लोग हैं कई जगह उनपे किसी तक कई तरह से अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे रहे हैं, मारपीट के छीना झपटी ये सब हो रहा है। हालांकि ये जायज नहीं है, लेकिन अब जो है शक की सुई ये घूम रही है कि जो कहीं न कहीं सरकार है वो क्या सहारा के अधिकारियों के साथ मिली भगत तो नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कहा जाता है कि उनका परिवार यहाँ भारत में नहीं है। ऐसे ही उनकी डेथ होती है तो रक्षा मंत्री चले जाते हैं उनकी पत्नी से मिलने। तो फिर क्या लगता है इस जो गठजोड़ को कैसे देखा जाए? क्या ये कहीं पीछे, पर्दे के पीछे कोई राज है जिसकी खिचड़ी पक रही है? इस मुद्दे के पीछे बहुत बड़ी राज है। इस राज को जान लीजिए, मैं खोल के बता दे रहा हूँ। 2014 में मोदी जी को सहारा इंडिया के सुप्रीमो सुब्रत राय के द्वारा लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, कई करोड़ रुपया, अरब के लगभग मानिए कई करोड़ रुपया दिया गया मोदी जी को लड़ाई लड़ने के लिए। सहारा के सुप्रीमो के माध्यम से नीचे के चैनल में, खबर में, एजेंट में और ऑफिस स्टाफ में ये बजाया गया कि मोदी जी अगर जीतेंगे तो सहारा इंडिया के सुप्रीमो सुब्रत राय को जेल से निकाला जा सकता है। तो इसी खबर को हम लोग पॉजिटिव बनाते, उसमें एजेंट हम लोग थे, धाकर एजेंट थे, उसको पॉजिटिव बनाते हुए अत्यधिक मात्रा में हम लोगों ने अपने जमाकर्ताओं को बोला, खुद को सजग करके रखा, और जहां जहां मौका मिला वहां वहां हम लोगों ने बोला और मोदी जी को वोट दिलाया। इस चीज को मोदी जी अगर नहीं मानते हैं तो मोदी जी सहारा इंडिया के लिए गद्दार है, गद्दार, ये बात जान लीजिए। सिर्फ लापरवाह और बेईमान नहीं है, सहारा इंडिया के लिए है मोदी जी। जिसने मोदी जी को इतने बड़े कुर्सी पर बैठाया उस चीज को मोदी जी भूल गए, क्योंकि 13 करोड़ जमा करता और उनके परिवार 65 करोड़, ये मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है। उनका दिमाग अंधा बना हुआ है, अंधा बना हुआ है। ये अंधाई तब खुलेगी जब उनको कुर्सी से खींच के नीचा कर दिया जाएगा, जैसे झारखंड में कर दिया गया, बिहार में होने वाला है, और जगह पूछा। क्या आपको ये बताइए, एक समय था कि कांग्रेस को 300 सीट आया करता था, वो समय था, लेकिन मोदी जी इतना काम करने के बावजूद 2024 में आधा सीट भी नहीं ले पाए। ये आपको क्या लगता है? सहारा इंडिया का सपोर्टर ने काम करके खींचा है और ये मोदी जी के समझ में नहीं आया, तो अभी मोदी जी क्या समझ सकते हैं? उसको बैसाखी, बैसाखी मतलब नीतीश कुमार, बैसाखी के बल पर केंद्र में सरकार बनाना पड़ा। ये बैसाखी क्यों? अगर मोदी जी इतना काम करते हैं तो बैसाखी क्यों? मोदी जी को बैसाखी के बल पे देश में सरकार बनाना पड़ा, इतना काम करने के बावजूद। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक राज है कि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं, सहारा इंडिया कार्यकर्ताओं और सहारा इंडिया के ऑफिस स्टाफ ने मोदी जी को साथ दोबारा नहीं दिया, क्योंकि मोदी जी अपने बात पर अड़े हुए रह गए और अपने बात को फिर पूरा दोबारा पूर्ति नहीं कर पाए। और रही बात सुब्रत राय से, सुब्रत राय से तो मोदी जी को था ही कंप्लीट, इसमें कोई हिम्मत नहीं था।
इसमें कोई तुमत नहीं था। लेकिन सुब्रत राय बेईमान निकल गए जमाकर्ताओं के लिए, नीचे के कार्यकर्ताओं के लिए और ऑफिस के नीचे के स्टाफ के लिए। वो यहाँ से गर्दन काटना चाह रहे थे सुब्रत राय, लेकिन सुब्रत राय से गर्दन तो कटा ही। अब हम लोग कहाँ कहाँ कटा रहे हैं कहना मुश्किल है, लेकिन सुब्रत राय के माध्यम से लापरवाही हुई नहीं। लेकिन सुब्रत राय के लापरवाही के बावजूद अगर हम लोग देश में कोई घटना होती, सिंपल सी बात है, देश में कोई घटना होती तो लोग अपने गार्डन को बोलता है, गार्डन मतलब गार्डन मोदी जी। और गार्डन को कहने के बावजूद भी अगर गार्डन लापरवाही दिखाता है तो लोग कहां जाएगा? हम तो ट्रंप से जाकर के नहीं कहेंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति से नहीं जाकर कहेंगे, देश में ही कहेंगे। देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बेईमान बना हुआ है सहारा इंडिया के। किससे कहा ये बताइए। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देश के मीडिया कर्मी, आप जैसे महानुभाव को दिल से नमस्कार, कहे दिल से धन्यवाद कि आप जैसे व्यक्ति भले ही 2 लाइन ही सही लेकिन सहारा पीड़ितों की बात को सुनते हैं। लेकिन देश के ऐसे देश के मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं जो मीडिया कर्मी अपने को बताते हैं हम आज तक हैं, हम 24 हैं, हम फलना चीज हैं, चिल्ला चीज, हम ये बड़े मीडिया, देश के बड़े मीडिया के बारे में बताते हैं। वो मीडिया के कारण प्रधानमंत्री जी हारे झारखंड में, मीडिया के कारण प्रधानमंत्री जी बिहार में हारेंगे। प्रधानमंत्री जी को हराने का मुख्य कारण मीडिया है। कहिए क्यों? मीडिया क्या करती है? मीडिया का काम है साफ करना। आप 1 किलो चावल लीजिए, उस चावल में 15-20 गंदा दे दीजिए, गंदा कचरा का टुकड़ा दे दीजिए। उस चावल को साफ करने का तरीका है, 2 तरीका है, गौर सुनिएगा, 2 तरीका है। एक तरीका यह है कि उस गंदगी को चुन करके बाहर कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उस गंदगी को चावल में देकर चावल से ढक दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि गंदगी को चावल के अंदर दिया, चावल से ढक दिया, तो वो भी ऊपर चावल साफ दिखाई पड़ेगा। लेकिन चावल साफ दिखाई पड़ेगा, दिखने के लिए चावल साफ दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब चावल बनेगा तो वो चावल में से गंदा बनेगा। अगर मीडिया करने के माध्यम से उस गंदगी को साफ किया जा रहा है, साफ किया जाता तो आज मोदी जी का यह हाल नहीं होता। लेकिन मीडिया कर्मी के लापरवाही, मीडिया कर्मी के वो चावल को ढकने वाला प्रक्रिया के कारण आज मोदी जी की गंदगी अंदर से दिख रही है। जहां जहां वो गंदगी निकलता है वो गंदगी देखने के लायक नहीं रहता है। मीडिया कर्मी के कारण ही मोदी जी हार रहे हैं, इसमें कोई तुमत नहीं है। मीडिया अगर चाह लेगी ना तो मोदी जी के अच्छे चीज को सामने करेगी और पुराने चीज को, मतलब खराब चीज को उसको अंदर से बताएगी ताकि मोदी जी साफ कर सके। लेकिन ये जानिए कि देश के पीड़ित, देश की पीड़ा जंतर मंतर पे रोती है। हमारे देश की पीड़ा जंतर मंतर पे रोती है। और मीडिया, देश के बड़े मीडिया राजीव चौक कनॉट प्लेस पर अधनंगा डांस करती है, जिसके कारण वो डांस करती है राजीव चौक पर, पीड़ा है जंतर मंतर पर और डांस करती है राजीव चौक पर। अगर वो जंतर मंतर के पीड़ा को दिखाती होती मीडिया और मोदी जी के अंदर में आंख में चला गया होता, कान में बात चला गया होता और जाने के साथ उनकी समस्या को दूर किया जाता तो आज देश में ये हाल नहीं होता। पीड़ा जंतर मंतर पर और डांसर बैठे हुए हैं मैच पकड़ करके, मीडिया कर्मी राजीव चौक पर, ये खेला होता है। और इसी के कारण मोदी जी हारे झारखंड में और बिहार में भी हारेंगे, इस चीज की 100% गारंटी। लापरवाही मीडिया का। प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन का कोई ऐसा बात नहीं। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को मानती है, प्रशासन में प्रेशर होता है तो अरेस्ट करती है, नहीं होता प्रेशर को छोड़ देती है। आज झारखंड में अरेस्ट किया गया अधिकारी को, प्रशासन, वहां के प्रशासन को वहां के सरकार के माध्यम से कहा गया था अरेस्ट करें। ये तो अब चलते चलते आप जो निवेशक हैं उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो अभी भी उम्मीद रखें या उम्मीद छोड़ दें, और इस बिहार के इलेक्शन में वो क्या भूमिका निभाएंगे? भैया मैं यह बात मुंह से नहीं कह सकता हूँ, ये बात हमारे दिल से निकल रही है, आत्मा से निकल रही है ये बात कि सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं, सहारा इंडिया के पीड़ित कार्यकर्ताओं और सहारा इंडिया के पीड़ित ऑफिस अधिकारियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। भले ही आप लोग नहीं आओ बाहर, ये आपकी खामियां है, लेकिन इन खामियां को दूर करके जो सहारा इंडिया के ऑफिस स्टाफ हो, फ्रेंचाइजी गार्डन हो, जमा करता हो, काट करता हो, उनको बाहर आना चाहिए। हमारे नागेंद्र कुशवाहा भैया जी जो झारखंड में हैं, वो सबके हित के लिए
एक रास्ता बनाए हैं, उस रास्ता के माध्यम से सभी आदमी जुड़िए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गया है केवल एक आदमी, लेकिन वो एक आदमी और हम जैसे कार्यकर्ता अकेले के लिए नहीं गए हैं, ये बात जान लीजिए। जब तक इस जवान में, इस देह में, नाक में सांस रहेगा, तब तक लड़ेंगे। ऐसे जो हम लोग मरे हुए भी हैं, ऐसे लड़के मरेंगे। लेकिन जब तक 13 करोड़ जमा करता होगा उतना नहीं होगा, हम लोग लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जिसको देखना होगा देखे, नहीं देखना होगा घर बैठे देखे, लेकिन सामने आकर के देखने से क्या होगा कि अत्यधिक मात्रा में थोड़ा सहयोग होगा। क्योंकि ये बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लड़ने के लिए हम लोगों की हजारों रुपया वाला में औकात में नहीं आता, वहां करोड़ों का वकील बैठा हुआ है, बेईमान वकील। वो वकील कपिल सिब्बल जैसे वकील, बेईमान वकील, पता नहीं वो मरेगा तो कहां जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। और सिर्फ एक कपिल सिब्बल दिखने में आते हैं, कपिल सिब्बल जैसे कई बेईमान वकील और बेईमान जज कुर्सी पर बैठे हुए, उनसे लड़ना बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत मामूली बात नहीं है। भले ही ऊपर से दिखाए वो जज और वकील के हम सहारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो कहां से क्या कर रहा है ये बात वही जान सकता है। अगर कहना होता सीधा सीधा तो वो डेट नहीं देकर के फैसला करते, बैठ कर लगातार फैसला करते, लेकिन सिर्फ यही कह रहा है सिंगल बेंच, डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, बाहुबली बेंच, लेकिन सब बाहुबली बेंच के लिए सुहास आ रहा है जगह निर्णय के लिए। ये क्या कोर्ट है, वो क्या क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या सुप्रीम कोर्ट से बताइए क्या करेगा वो, जो मामला उसको समझ में आया, क्या कौन सी का पैसा लेता है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को जो पैसा जाता है वो देश के पब्लिक का पैसा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील को, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को, और सुप्रीम कोर्ट का जज इस भारत देश का जज भारत देश के व्यक्ति से पैसा लेकर के अपने घर को कोसता है, अपनी चीज को कोसता है, लेकिन हित में नहीं काम करता है। हित में केवल तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे आता है, जिस तारीख के कारण कितने आदमी बेघर हो गए, मर गए, और कितने की पत्नियां। आप कहते हैं बच्चे की पढ़ाई और बच्चे की पढ़ाई और बेटी की शादी, हम कहते हैं कि रहने के लिए भी आदमी बिल खोज रहा है। क्या करेगा आखिर, हम लोग किसी का बेईमानी किया है नहीं, फंस गए हैं, बुरी तरह से फंसाया गया हम लोग। सहारा इंडिया का सुप्रीमो फंसाया अलग, और सेबी के माध्यम से सेबी गौलागिरी किया अलग, सेबी के माध्यम से लापरवाही किया गया अलग। सरकार अलग परेशान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट लापरवाही दिखाई रही है। हम लोग ऐसे फंसे हुए, और इतने बड़े फंसे हुए व्यक्ति के मुंह से आवाज नहीं जा रहा कान में, तो दिल की आवाज परमात्मा तक जा रही है। ये आवाज किस किस को जलाएगी ये कहना मुश्किल है, ये समय तय करेगी किस किस को जलाएगी, वो आग में कौन कौन चलेगा ये कहना मुश्किल है। और जान लीजिए, हम अंतिम में सिर्फ यही शब्द कहना चाहते हैं कि जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, जो भी सहारा से पीड़ित व्यक्ति हैं, घर में सोए हुए, भैया सोने से काम नहीं चलेगा। आप थोड़े से ही जग करके जो सिंपल सा फीस है वो आप दीजिए। वो आप नागेंद्र कुशवाहा भैया जी अपने जेब में पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं अपने अकाउंट में पैसा। उसके अकाउंट में दीजिएगा तो उसके पास एक एक पैसा का हिसाब रखा हुआ है। अगर आप उसके खाता में पैसा भिजवाते हैं तो उनको स्लिप भेजिए, अपना मेंबरशिप ले लीजिए। 250 रुपया से मात्र मेंबरशिप लेने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, लेकिन वो 250 रुपया 2.5 करोड़ रुपया बन करके देश के सहारा के 13 करोड़ करीब जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ेगा। और हम लोगों ने कसम खाई है, जब तक संपूर्ण भुगतान पूरे देश का नहीं हो जाएगा, हम लोग अपना पैसा लेंगे नहीं और लड़ना छोड़ेंगे नहीं। अगर सांस टूट जाएगा तो लड़ना छूट जाएगा, सांस रहेगा तो लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। जिंदगी भगवान की है, ये जिंदगी बच गई तो भगवान किसी कारण से बचा के रखोगे। जिंदगी है तो लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सभी सामने आइए और लड़िए, साथ दीजिए। जी नमस्कार। जी, तो ये थे केशव चौधरी जी बिहार से, जिन्होंने बड़े आक्रोशित रूप से अपनी बात रखी है। और ये जो पीड़ा है, ये जो इनके आक्रोश हैं वो दिख रहे हैं और महसूस किया जा सकता है इनको, कि जो 13 करोड़ जमाकर्ता हैं और जो 15 करोड़ 65 करोड़ परिवार है, वो किस पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन सरकार और जो संस्था है, जो प्रशासन है, वो सब मिलजुल के इस पीड़ा को एक खेल के रूप में देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। आगे हम उम्मीद तो यही रखेंगे कि शायद बिहार चुनाव में झारखंड से सीख लेते हुए सरकार चुनाव से पहले कोई अहम भूमिका निभाएगी और जो निवेशक हैं उनको राहत देगी। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।